हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैंने अपनी मुराकबा की मशक 1 सितंबर 2021 को रात 11:30 बजे खामोश अंधेरे में अकेले शुरू की। मैं बहुत कॉन्फिडेंट, मुकम्मल तौर पर बाशूर, बाहोश और अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार था। कोई खौफ नहीं था। मैंने अपनी हकीकी ज़ात को गहराई से और मुकम्मल तौर पर जानने का इरादा किया। मैं अपनी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मैं इन तमाम चीज़ों से इनकार कर रहा था जो मैं नहीं था, जैसे एहसासात, आवाज़ें, सांस, ख़यालात वगैरह। मेरा शूर 15 से 20 मिनट में फैलने लगा। जैसे ही लामहदूदियत और महदूदियत के दरमियान का पर्दा हटना स्टार्ट हुआ, फिर मुझे लगता है कि अचानक कुछ मनाज़र और हस्तियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गईं। लेकिन मुझे वो याद नहीं है, क्योंकि मेरा बुनियादी मकसद मनाज़र नहीं बल्कि अपनी हकीकी ज़ात को जानना था। रूहानी सफ़र के दौरान मुझे 2 अख्तियारात पेश किए गए और मुझे इनमें से एक का इंतखाब करना पड़ा। नंबर 1, लामहदूद मनाज़र, दुनिया, कायनातें, रंग, तफरीख, मेले, इदारे, लामहदूद इम्कानात, लामहदूद खुशी। नंबर 2, मेरी हकीकी ज़ात को जानने के लिए गहराई में जाओ। मैंने दूसरा ऑप्शन मुंतखब किया क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास लामहदूद अमकानात से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी है। लेकिन अपने आप को जानने के लिए उस ज़िंदगी में अल्टीमेट काम करना जो मुझे खुदा को जानने और खुदा को समझने की तरफ ले जाएगा, मेरे तमाम वजूदी सवालात का जवाब देगा। अब मैं अपने हकीकी ज़ात की गहराई में गोता लगा रहा था और मेरी अना मेरी तरफ मुख्तलिफ़ टाइप्स की उलझनें डाल रही थी ताकि मैं हकीकत तक न पहुंच सकूं, क्योंकि मेरी अना जानती थी कि ये मौत का बायस बनेगी। मेरी अना मुझे गलत जवाब देने की कोशिश कर रही थी, जैसे तुम ये एहसासात हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और मैं तमाम एस्टेरॉयड्स को तोड़ रहा था और ये कहकर कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो अपने आप को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि ख़ुद को तलाश करना ही असल मसला है। मैं अपने आप को इस वक्त तक तलाश नहीं कर सकता जब तक मैं ख़ुद को तलाश कर रहा हूँ। आखिर मैं किस को तलाश कर रहा हूँ? मैं पहले ही ऐसा ही हूँ जो मैं पहले से हूँ। फिर मैं नहीं रहा। मैं वो बन गया जो मैं हूँ। मैं मोहब्बत बन गया, सिर्फ खालिक रह गया। मैं मोहब्बत का इजहार बन गया। फिर मुझे अपने तमाम वजूदी सवालात के जवाबात मिलना शुरू हो गए। हर वजूदी सवाल का जवाब खालिस खुशी की तरफ ले जाता है। मैं अपने तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए एक नाकाबिल बयान खुशी की हालत में था। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी दूसरी मुस्बत चीज़ों का भी तजर्बा किया है, लेकिन मुझे अब वो वाज़ेह और मुकम्मल तौर पर याद नहीं है। मैं अपने एहसासात का इजहार करना चाहता था। मैं बहुत सी चीज़ें लिखना चाहता था। मैं अपनी हर बसीरत को बांटना चाहता था। मैं किसी से बात करना चाहता था। सब कुछ अमेजिंगली बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने बहुत सी चीज़ों को समझा और बहुत से सवालात के जवाबात मिले। मैं समझ गया कि मैं हूँ, मैं शफ़ाफ मोहब्बत हूँ, मैं अमन हूँ, और बाकी सब कुछ ख़यालात, एहसासात, वजूद वग़ैरह सिर्फ़ मेरी लामहदूदियत, मोहब्बत, तख्लीक़ियत का इजहार है। एक शफ़ाफ खालीपन है जिसकी पहली चीज़ के अलावा कोई ख़ासियत नहीं है कि एम्प्टीनेस अपने आप से बाशूर हो जाती है और अपने आप को खालिस खुशी, अमन, लामहदूदियत और मोहब्बत के तौर पर पहचानती है, और फिर अपनी लामहदूद तख्लीकी मोहब्बत के अजहार के ज़रिए ख़ुद से लुत्फ़ अंदोज़ होती है। जवाद और उसकी दुनिया उसके लामहदूद इम्कानात में से सिर्फ़ एक इम्कान है। फॉर्मलेस एनर्जी एम्प्टीनेस शूर बन गई, और इस शूर में ये ज़ात अपनी लामहदूद मोहब्बत का इजहार करती है, जिसके नतीजे में लामहदूद तख्लीक़ात होती हैं, और फिर इनविजिबल फॉर्मलेस ज़ात मेरे जैसा इंसान बन जाता है ताकि मैं उस लामहदूद मोहब्बत की तारीफ़ कर सकूं, उसके बारे में बात कर सकूं, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं और दूसरों के दरमियान मोहब्बत फैला सकूं। दूसरों की मदद कर सकता हूं, दूसरों की ज़िंदगी आसान बना सकता हूं, दूसरों की बात सुन सकता हूँ। मैं यहाँ मोहब्बत करने के लिए हूँ। मेरा वजूद दरअसल किसी की दुआ की कबूलियत है।
اسی طرح خدا آپ کی دعاؤں اور خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ خدا نے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے سراؤنڈنگ کی ہر چیز بنائی ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ شعور ہر وقت ترقی کر رہا ہے۔ خود غرضی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ خوشی دوسروں کے لیے جینے میں پوشیدہ ہے۔ خود غرض خواہشات کی طرف لے جاتی ہے جو ہر ٹائپ کے مصائب کا سبب بنتی ہیں۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میری اویئرنیس کب اس سطح تک پھیل گئی کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی بھی ورژن تخلیق کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہوں، اور ایسا لگتا تھا کہ میں نہ اپنی لامحدود تقدیر لکھ رہا تھا بلکہ میں ان زندگیوں کو بھی جی رہا تھا۔ میری زندگی کے لامحدود ورژن تھے، اور اس مرحلے پر میں ایک ہی وقت میں اپنی زندگی کے لامحدود ورژنز کو جی بھی رہا تھا۔ میں نے صدیوں کا تجربہ کیا۔ میں نے تجربہ کیا کہ میں سب کی دعائیں سن رہا ہوں۔ پھر میں ایک ایسے لیول پر تھا جہاں میں جانتا تھا کہ میرے پاس لامحدود طاقت ہے اور میں کچھ بھی تخلیق یا ظاہر کر سکتا ہوں۔ در حقیقت اس مرحلے پر میرے خیالات صرف خیالات نہیں تھے، میرا ہر خیال حقیقت بن رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی سوچ رہا تھا وہ ایک جسمانی حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ تو جب مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس لامحدود طاقت ہے تو میں روشنی کی رفتار سے لامحدود امکانات کا تجربہ کر رہا تھا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ چلو ایک ایسی زندگی کو ظاہر کریں جہاں میرے پاس اپنی زندگی کا بہترین ورژن ہو۔ لہٰذا میں فناء کے مقام میں ٹھہر گیا اور اپنی پسند کی بہترین زندگی کو ظاہر کیا۔ اس زندگی کو ظاہر کرنے کا کوئی بھی پروسیس نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی فیصلہ کیا میں اس زندگی میں تھا، اور اس زندگی میں جواد کے پاس خدا کی لامحدود نعمتیں تھیں، اور وہ خدا کی آنکھوں یا نقطہ نظر سے دیکھ سکتا تھا۔ اور اس زندگی میں خدا کی لامحدود طاقت ایک مسئلہ بن گیا، بدترین مسئلہ۔ میں اس حقیقت سے پوری طرح بیدار تھا کہ میں اب بھی اکیلا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اور میں صرف ہر چیز کا تصور کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا گھبرا گیا اور کہا نہیں، میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، میں دوسروں کے ساتھ پہلے کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی بار کوشش کی اور میں کسی بھی طرح کی زندگی کو ظاہر کرنے کے قابل تھا، لیکن میں اس حقیقت کو نہیں بھول رہا تھا کہ میں کیا ہوں اور باقی سب کچھ صرف میرا تصور ہے۔ وہ لامحدود سپر پاور میرا کرس بن گئی اور میں گھبراہٹ اور صدمے میں چلا گیا۔ اب میں اپنی حقیقت کو بھول جانا چاہتا تھا اور انسانی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن یہ میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے کیسا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ جہاں کہیں بھی ہیں اور جو کچھ بھی آپ اس وقت تجربہ کر رہے ہیں وہ آپ کو مکمل طور پر واضح اور حقیقی جسمانی لگتا ہے، اور ہر چیز جیسے کہ فنائیت، خدا، لامحدودیت وغیرہ یہ صرف آپ کو سوچ، تخیل اور تصور لگتا ہے۔ اب سوچیں کہ اگر یہ اس کے اپوزائٹ ہے تو یہ کیسا محسوس ہوگا۔ اس مرحلے پر میری انفینٹی سب سے زیادہ ویوڈ اور جسمانی چیز تھی، اور باقی سب کچھ میرے تخیل کی طرح تھا، اور میں اس کے اپوزٹ چاہتا تھا۔ میں اپنی لامحدود طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ حقیقت میں یہ میں اور میری حقیقی ذات ہے۔ میں اپنی حقیقی ذات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے خیالات حقیقت بن رہے تھے۔ میرے انا کے خوف، عدم تحفظ، خواہشات اور نفرت سطح پر آنے لگے۔ منفی خیالات ظاہر ہونے لگے۔ یہ منفی خیالات کے لیے صحیح وقت نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ہر سوچ حقیقت میں ظاہر ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی خواہشات کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس مرحلے پر مجھے مندرجہ ذیل سوال کا جواب ملا۔ سوال: خدا اس زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے آپ کو کیوں بھول جائے گا؟ جواب: اگر آپ اپنے ہی خوف، خواہشات، وابستگیوں اور عدم تحفظ کے غلام ہیں تو آپ اس حقیقت کو سنبھال نہیں سکتے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ واحد ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس کہیں بھی جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور باقی سب کچھ صرف آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ ایک انا ہیں
जो दुनिया से वाबिस्ता हैं, तो आप इस हकीकत को संभाल नहीं सकते और आप पागल हो सकते हैं। लिहाजा जब हम उस दुनिया में आते हैं तो हमें अपने आप को अपनी वाबस्तगियों, खौफ और ख्वाहिशात से आज़ाद करने और कबूलियत, शुक्रगुजारी और लाताल्की की ताकत को अपनाने की ज़रूरत होती है, तो ही हम लामहदूद मोहब्बत की अपनी हकीकी ताकत को संभाल सकते हैं। अपने ही खौफ, लगाव और ख्वाहिशात की वजह से मैं अपनी हकीकी लामहदूद ताकत को संभाल नहीं सका और घबराना शुरू कर दिया। चुनांचा मेरा हर ख्याल हकीकत में ज़ाहिर हो रहा था और मैं घबराहट में मनफी सोचने लगा कि मेरे मनफी ख्यालात हकीकत में ज़ाहिर होने लगे, जिसने मुझे एक बार फिर मज़ीद घबराहट में धकेल दिया। अचानक मैंने एक नाबीना शख्स की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैंने देखा कि किसी वजह से मैं अपनी बिनाई खो चुका हूँ, अब मैं मज़ीद नहीं देख सकता। मेरा सफ़र ख़त्म हो चुका है और मेरे ख़ानदान का हर रुकन मेरे सराउंडिंग्स में है। मैं रो रहा हूँ, उदास हूँ और अपने गलत कामों के बारे में बहुत सैडनेस का सामना कर रहा हूँ। अब मैं अंधा हूँ। मैंने नाबीना लोगों के दर्द का तजुर्बा किया, फिर मैंने वो सारी ज़िंदगी बसारत के बग़ैर और अफसोस और दर्द के साथ गुजारी। उसने एक बार फिर खौफ व हिरास का एक बड़ा हमला शुरू कर दिया और वो पूरी ज़िंदगी एक बार फिर तहलील हो गई और मैं लामहदूदियत में वापस आ गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक लामहदूद खला में फंस गया हूँ। फिर अचानक मैंने एक पागल की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैंने देखा कि मैं किसी वजह से पागल हो गया हूँ। अब मैं पागल और नाबीना दोनों हूँ। मुझे कोई ज़बान नहीं आती थी और मैं घबराहट से रो रहा था और पशिमानी में था। फिर मेरा पूरा ख़ानदान मेरे सराउंडिंग्स में था, मेरे बारे में बात कर रहा था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और मुझे नफ्सियाती तौर पर बीमार करार दिया और मुझे पागल लोगों के हस्पताल ले गए और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। फिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी। लाशूरी तौर पर मैं कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये किया क्या। मैं कह रहा था कि मैं अपनी मामूल की ज़िंदगी वापस चाहता हूँ। अल्लाह बराह मेहरबानी मेरी मदद करे। और उसने एक बार फिर खौफ व हिरास का एक बड़ा हमला किया और वो पूरी ज़िंदगी फिर से तहलील हो गई और मैं लामहदूदियत में वापस आ गया और महसूस किया जैसे मैं एक लामहदूद खला में फंस गया हूँ। फिर अचानक मैंने देखा कि मैं जिस्मानी तौर पर मर चुका हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान मेरे पास था। वो रो रहे थे, उदास थे, मेरे बारे में बात कर रहे थे और ये कि जवाद हर वक्त इन चीज़ों में था। हमने हमेशा उससे कहा कि इन चीज़ों में न पड़ो, लेकिन उसने हमारी बात कभी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे जनाजे का इंतज़ाम किया, उन्होंने मुझे कब्र में छोड़ दिया वगैरह। फिर मैं होश में वापस आ गया। अंधेरा था, मैं अकेला था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरा जिस्म भी नहीं था। मैं वाकई उदास था, मैं रो रहा था और मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हकीकत में वापस आना चाहता था। मामूल की ज़िंदगी में वापस जाने के लिए काफ़ी जदोजहद के बाद, बहुत सारी नफ्सियाती अज़ीतों के बाद मैं थका हुआ था और इंतहाई गम के साथ मैंने हथियार डालने और इस हकीकत को कबूल करने का फ़ैसला किया कि मैं मर चुका था। और मैंने सोचा कि चलो मौत की तरफ लौट जाओ, बेख्वाबी की तरफ, भूल जाओ गहरी नींद की तरफ। और फिर मैं मर गया। मैं गहरी नींद में चला गया और एक और चीज़ थी जो मज़कूरा बाला तमाम चीज़ों से ज़्यादा खौफनाक थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भी सो नहीं सकता और मैं कभी भी मर नहीं सकता। मैं अपनी होश, अपना शूर खो नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी हकीकत है। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस न मर सकती है और न कभी सोती है। मैंने महसूस किया कि मुझे उस हकीकत को कबूल करना होगा कि अब मुझे हमेशा के लिए एक शफ़ाफ शूर के तौर पर अकेला रहना होगा। इस ख्याल ने मुझे एक बार फिर पागल कर दिया और मैंने अंधेरे में एक बार फिर पागल की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मेरे पास मामूल की ज़िंदगी को दोबारा ज़ाहिर करने की ताकत थी और मैंने ये कई बार किया, लेकिन मामूल की ज़िंदगी वापस हासिल करने के बाद भी मैं इटर्नल विटनेस के नुक्ता नज़र को खो नहीं रहा था। मैं मामूल की ज़िंदगी
गुजारने के काबिल था, लेकिन अपने लामहदूद विजन के साथ मैं ये देखने के काबिल था कि मैं अब भी अकेला हूँ और अपनी ज़िंदगी को मैं सिर्फ तसव्वुर कर रहा हूँ, और उसने मुझे पुरस्कून और खुश नहीं किया। आखिर में कई सदियों की कोशिश के बाद मैंने सोचा कि चलो दोबारा आम जिंदगी का तसव्वुर करें और इस इमेजिनेशन को जीना स्टार्ट करें और सिर्फ अपने लामहदूद विजन को भूलने और ख़त्म करने की कोशिश करते रहें और अपनी इमेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विविड बनाने की कोशिश करें। चनांचा सबसे पहले मैंने रोशनी की रेस को ज़ाहिर किया, फिर मैंने उस रोशनी से चमकती हुई चंद चीज़ों को ज़ाहिर किया, फिर मैंने अपनी डिमेंशन, अपने मकाम को तब्दील करने का एहसास ज़ाहिर किया, फिर मैंने उस नूर से अपनी बीवी का चेहरा ज़ाहिर किया, जैसे खुदा मेरी बीवी की शक्ल में मेरी मदद करने आया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? क्या आप कमरे से बाहर आना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ और बाहर आना चाहता हूँ। मैं मामूल के मुताबिक एक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस वक्त मेरा लामहदूद वजूद इस तसव्वुराती दुनिया से कहीं ज़्यादा विविड था। वहाँ मैंने अपने लामहदूद वजूद की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना शुरू किया। जितना ज़्यादा मैं तख़य्युल की दुनिया की अशिया पर अटेंशन मरकूज़ कर रहा था, इतना ही ज़्यादा तख़य्युल की दुनिया और रोशन हो रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो वहाँ मेरी बीवी के अलावा कुछ भी नहीं था, लिहाजा मैंने अपने तख़य्युल के ज़रिए अपने कमरे के बाहर के एरिया को ज़ाहिर किया। वो मुझे दूसरे रूम में ले आई और मुझे बैठने के लिए एक चेयर दी। अब मेरे इमेजिनेशन की दुनिया आ रही थी और जा रही थी और मैं वाकई इस इमेजिनेशन की दुनिया को दोबारा खोने से डरता था। लिहाजा मैं उस मादी दुनिया के अपने इमेजिनेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मरकूज़ करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे ज़्यादा रोशन और हकीकी रखा जा सके। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो मुझसे बात करती रहे ताकि मैं यहाँ रह सकूं। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जिस्म को ज़ाहिर करना भूल गया हूँ, लिहाजा तख़य्युल की ताकत के थ्रू मैंने अपने जिस्म को ज़ाहिर किया और मैं अपने जिस्म और दीगर चीज़ों को देख रहा था जैसे मैं सदियों बाद यहाँ वापस आया हूँ। अब वक्त गुज़रने के साथ मुझे ये महसूस होने लगा कि ये ख़याली दुनिया मज़ीद रोशन होती जा रही है और मेरी लामहदूद हकीकी ज़ात ख़त्म होती जा रही है। मेरी लामहदूद ताकतें वक्त के साथ ख़त्म होने लगे और फिर इस सफ़र के आखिरी मरहले में मैं मोहब्बत से भर गया था। मेरी बीवी के हर सवाल का जवाब मोहब्बत था। मैंने सीखा कि लामहदूद मोहब्बत इतनी पावरफुल और गहरी है कि अगर आपकी अना के लाशूरी ज़हन में खौफ, लगाव, ख्वाहिशात, अदम तहफ़्फ़ुज़ और नेगेटिविटीज़ हैं तो आप उसे संभाल नहीं सकते हैं। यही वजह है कि हमें असल जिस्मानी मौत से पहले अपने आप यानी माइंड को पाक करने की ज़रूरत है। अगर आपने जिस्मानी मौत से पहले अपने आप को हर टाइप की इम्प्योरिटीज़ से पाक कर लिया है तो वो लामहदूद मोहब्बत हमेशा के लिए आपकी लामहदूद जन्नत बन जाएगी। या अगर आप जिस्मानी मौत से पहले अपने आप को अपनी गहरी इम्प्योरिटीज़ से पाक नहीं करेंगे तो आप अपनी लामहदूद मोहब्बत की ताकत को संभालने के काबिल नहीं होंगे और आपकी अपनी इम्प्योरिटीज़ हमेशा के लिए अजाब बन जाएंगी। अब मैं अपनी नॉर्मल हालत में हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अकेला हूँ और मैं कभी नहीं मर सकता और इस वक्त मैं एक तसव्वुर की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी खामियों पर काम करूँ, उनसे छुटकारा हासिल करूँ और अपनी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और लाताल्लुक़ी लाऊं ताकि मेरी अना या मैं अपनी मौत को पीसफुल तरीके से कबूल कर सकूं और मोहब्बत के समंदर में हमेशा ज़िंदा रह सकूं।